सरकार ने 5 साल के लंबे इंतजार के बाद चारों लेबर कोड्स को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सरकार के अनुसार इन संहिताओं से जुड़े नियम जारी होने के बाद वर्ष 2026 में ये पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे। इससे देश भर के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। नए साल में EPFO 3.0 लाने की भी योजना है, जिससे PF निकासी, पेंशन और बीमा दावों की प्रक्रिया भी आसान और तेज हो जाएगी। दरअसल श्रम मंत्रालय ने 2026 में EPFO 3.0 लाने की भी योजना बनाई थी, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि PF की निकासी प्रक्रिया और ज्यादा तेज होगी। साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन निर्धारण और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना 1976 के तहत बीमा दावों का निपटान भी आसान हो जाएगा। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा कि 2025 भारत के श्रम और रोजगार तंत्र के लिए परिवर्तनकारी वर्ष रहा है। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर 2025 से चारों लेबर कोड्स लागू हो गए, जिनके तहत 29 पुराने श्रम कानूनों को एक आधुनिक और सरल ढांचे में समाहित किया गया है। मंत्री ने कहा कि 2026 में सरकार का फोकस तकनीक आधारित सेवाओं, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और लेबर कोड्स के नियमों को लागू करने पर होगा। इससे कार्यस्थलों पर स्पष्टता, समानता और पूर्वानुमेयता बढ़ेगी व भारत एक आधुनिक, औपचारिक और समावेशी श्रम बाजार की ओर तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय में अगले 2 साल वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार नीतिगत प्रयासों के चलते सामाजिक सुरक्षा कवरेज 10 साल पहले के 19% से बढ़कर अब 64% से ज्यादा हो गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है। मंत्री के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO में सुधारों की निकासी प्रक्रिया सरल हुई है और करोड़ों सदस्यों को अपने फंड तक तेजी से पहुंच मिली है। वहीं ई-श्रम पोर्टल और नेशनल करियर सर्विस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बड़े पैमाने पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हालांकि कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने लेबर कोड्स का विरोध करते हुए इन्हें श्रमिक विरोधी बताया है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाती है तो वो और कड़े आंदोलन कर सकते हैं। उद्योग जगत ने इन सुधारों का समर्थन किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि लेबर कोड से श्रमिकों के कल्याण के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत का श्रम तंत्र भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, भारत सरकार ने बीते महीने 4 श्रम संहिताओं को लागू किया था। 21 नवंबर 2025 को लागू होने वाले इन सुधारों के तहत श्रम विनियमों को सरल बनाने और कार्यस्थल प्रशासन में सुधार के लिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 व्यापक संहिताओं में विलय कर दिया गया है। 4 संहिताओं में वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।